नंद के घर आनंद भयो जब कन्हैया लाल की। दोस्तों, जन्माष्टमी का नाम सुनते ही हमारे दिलों में नटखट कृष्ण, माखन की कटोरी और बांसुरी की मीठी धुन आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये त्योहार हम सिर्फ भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए नहीं मनाते। इसके पीछे एक गहरी कहानी, एक गहरा संदेश छुपा हुआ है, जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 5000 साल पहले था। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब जब बढ़ा अधर्म यहाँ तब तब अवतार लिया। क्या? जब जब बढ़ा अधर्म यहाँ तब तब अवतार लिया, जब जब दुख में डूबी धरती तब तब उद्धार किया, तब तब उद्धार किया। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर हम सब जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। दोस्त, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो सर, चलिए करते हैं हम अपनी कहानी की शुरुआत। दोस्तों, मथुरा नगरी राजा कंस के अत्याचार से कांप रही थी। कंस की बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई, लेकिन शादी के दिन ही आकाशवाणी हुई कि कंस, तुम्हारा विनाश तुम्हारी ही बहन के 8वें पुत्र के हाथों में होगा। तो अहंकारी कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और उनके 7 बच्चों को बेरहमी से हत्या कर दी। तो इसी पर कहना चाहूँगा, कैद में थी ममता, लहू में था डर। क्या? कैद में थी ममता, लहू में था डर, पर उम्मीद थी भगवान आएंगे घर, भगवान आएंगे घर। तो सर, अब हम जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, भाद्रपद माह कहने का अर्थात भादो माह की अष्टमी आधी रात को बाहर तूफान था और जेल के अंदर जन्म हुआ श्री कृष्ण का। उसी पल चमत्कार हो गया, जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखा। ये जो दोस्त वसुदेव सुन रहे होंगे, ये वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पालने वाले पिता हैं, कहने का अर्थात पालन पोषण करने वाले पिता हैं। और दोस्तों, उसी समय जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो यमुना नदी का जल रास्ता देने के लिए बंट गए और वसुदेव गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा और नंद बाबा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये यशोदा और नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं, और वहीं वसुदेव और देवकी भगवान श्री कृष्ण के ओरिजिनल पिता हैं। तो दोस्त, कहना चाहूँगा कि रात के अंधेरे में जो उजाला बन गया, क्या? रात के अंधेरे में जो उजाला बन गया, वो माखन चोर नहीं, जग का रखवाला कहलाया, जग का रखवाला कहलाया। दोस्त, जन्माष्टमी का मतलब सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है। ये वो दिन है जब हमें याद दिलाया जाता है कि चाहे कितना भी अन्याय हो, सत्य और धर्म की जीत तय है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन, माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत उठाना, कंसवध, महाभारत में गीता का उपदेश, ये सब हमें सिखाते हैं कि प्रेम, साहस और सत्य सबसे बड़ी शक्तियाँ होती है, सबसे बड़ी शक्तियाँ होती है। दोस्त, इसी पर कहना चाहूँगा, वो गीता का उपदेशक, वो प्रेम का संदेशक, क्या? वो गीता का उपदेशक, वो प्रेम का संदेशक, वही नटखट बालक, वही धर्म का रक्षक, वही धर्म का रक्षक। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आज के समय में जन्माष्टमी का मतलब क्या हो जाता है। दोस्तों, आज जन्माष्टमी मनाने का मतलब सिर्फ झूला झूलाना और माखन खाना नहीं, बल्कि असली जन्माष्टमी तो तब है जब हम अपने दिल से कंस को खत्म करें, यानी क्रोध, लोभ और अहंकार को खत्म करें और अपने भीतर श्री कृष्ण को जगह दें, यानी प्रेम, धैर्य और सत्य को जगह दें। दोस्त, इसी पर कहना चाहूँगा कि मन का कंस मरे तभी, जीवन में तभी श्री कृष्ण उतरे। क्या? मन का कंस मरे तभी जब जीवन में कृष्ण उतरे, सत्य का दीपक जले, अंधियारा सब छिटके, अंधियारा सब छिटके। दोस्तों, अगली बार जब आप जन्माष्टमी मनाएं तो सिर्फ आप कन्हा के झूले को मत सजाइए, अपने दिल में भी उन्हें बैठाइए, अपने दिलों में भी आप उन्हें बैठाइए।
दोस्त, यदि आप अपने देश से प्रेम करते हैं, यदि आप भगवान में बिलीव करते हैं, तो आप कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये कहानी और संदेश अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। लेकिन दोस्त, 2-4 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि जन्माष्टमी इस कारण से मनाया जाता है। तो दोस्त, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।